नमस्कार, सब राम भक्तों को राम राम। तुलसी आज बालकांड में राम के अवधपुरी में जन्म की कथा को लिखने के बारे में कहते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनी, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम सरी। कहते हैं कि जो सज्जन है, जो सत्य को जानना चाहते हैं, वो सत्य जाने, वो पावन सरजू नदी में स्नान करते हैं जो अवधपुरी के पास बहती है। ये सरजू नदी क्या है? देखिए, रजस तत्व का प्रतीक है। रज धूल को, धरती को भी कहते हैं। और ये रज जो है कामना का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक है, पर यह सुंदर कामना का प्रतीक है, सुंदर लोभ का प्रतीक है। किसके बारे में? राम के बारे में, राम को जानने के बारे में कामना, राम को पाने की कामना। इसीलिए कहते हैं कि इस सरजू नदी में वो ही नहाता है जो कि राम का जप करता है, राम का ध्यान करता है, अपने हृदय में राम को धारण करके, अपने हृदय में राम को पाने के लिए। तो राम को पाने की कामना, राम के ध्यान की कामना, राम के जप की कामना, यह जब जब होती है तब तब आप सरजू नदी में स्नान कर रहे होते हैं मानसिक रूप से। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप के वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा, कहे न सके शारदा विमल मति। तुलसी कहते हैं कि सरजू नदी में जो स्नान करता है वह राम का दर्शन करना चाहता है, उसकी कामना है, राम के दर्शन की कामना है, उसको राम के स्पर्श की कामना है, उसको राम के पाने की कामना है, उसके पान की कामना है, और उसको राम में डूब जाने की कामना है। जिसकी ऐसी कामना है वो सरजू नदी में स्नान करता है, मानसिक रूप से सरजू में स्नान करता है, और इस स्नान से उसके सारे पाप मिट जाते हैं, क्योंकि उसे तो केवल राम चाहिए, उसे तो राम का ही दर्शन चाहिए, उसे तो राम का ही स्पर्श चाहिए, तो उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। जब और कुछ चाहिए ही नहीं और सिर्फ राम चाहिए तो पाप हो ही नहीं सकते, सब पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये नदी बहुत पवित्र है और इसकी महिमा बहुत है। और ये नदी क्या है? ये कामनाओं का प्रतीक है। ये सरजू नदी सुंदर कामनाओं का प्रतीक है, जो कल्याण करने वाली है, और जिसकी जो उसका आप बखान करें, या जिसके बारे में शारदा रूपी विमल मति, विमल बुद्धि भी नहीं इसका वर्णन कर सकती इस नदी का। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन, चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। कहते हैं कि ये जो अवधपुरी है, जहाँ किसी का वध नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है, जहाँ कोई शत्रु नहीं है, जहाँ कोई बुरा है ही नहीं, ये राम को देने वाली है, राम के धाम को देने वाली है, राम को देने वाली है। ये सब मनुष्यों में, सब जीवों में राम के दर्शन कराने वाली है। इसीलिए ये पुरी बहुत पवित्र है। और यह सबको मालूम है कि अवधपुरी में आप जब जब होते हैं, जब जब आप अवध की मानसिकता में होते हैं, तब तब आप राम
के दर्शन में होते हैं, तब तब आपको राम प्राप्त होते हैं। और फिर कहते हैं कि जगत में 4 प्रकार के जीव हैं। ये सारे जीव अवध में अपने शरीर को तो छोड़ते हैं, क्योंकि कोई उनका शत्रु नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी का वध नहीं है, तो ये अपना ही शरीर छोड़ते हैं, पर संसार को नहीं छोड़ते। मतलब संसार का मतलब है संग और सार, सार का संग। अब सार क्या है? जो न छूटे वो ही सार है। तो शरीर तो छूटता है, इसलिए शरीर सार नहीं है। जो नहीं छूटता, कौन नहीं छूटता? राम, जिसने ये शरीर धारण किया, आत्मा रूपी राम जिसने यह शरीर धारण किया, वो शरीर नहीं छूटता। और अवधपुरी में यही मनुष्य पाता है कि शरीर छूट जाता है पर राम नहीं छूटती, आत्मा नहीं छूटती। आत्मा अनंत है, अवध है। सब विधि पूरी मनोहर जान, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहे काम मद दंभा। कहते हैं कि इस अवधपुरी को सब प्रकार से मनोहर और मंगलकारी जान के, और सब प्रकार की कामनाओं, सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली जान के, इस कथा को, राम की कथा को, निर्मल कथा को, इस अवधपुरी में जब जब अवध में होते हैं, जब जब अवध की मानसिकता में होते हैं, जहाँ कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, किसी का वध नहीं, तब यह कथा आरंभ करते हैं तुलसी। और कहते हैं कि इस कथा को सुनने से सब प्रकार की कामनाएं, मद, दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाये विश्राम। मन करि विषय अनल वंजरई, होए सुखी जो एहि सर परई। कहते हैं कि राम की इस कथा का नाम रामचरितमानस है। और रामचरितमानस क्यों है, आगे बताएंगे। रामचरितमानस है और इसका श्रवण करके आप मानसिक शांति, मानसिक विश्राम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह कथा मानस में ही हो रही है, मानस में ही कही जाती है और मानस में ही सुनी जाती है। और जब आप ये जान जाते हैं कि यह कथा मानस के बारे में है, मानस में हो रही राम कथा के बारे में है, तो विश्राम मिलता है, क्योंकि तब इस संसार का वास्तविक रूप प्रकट होता है। और तब यह भी पता चलता है कि संसार का जो वास्तविक रूप है, हम अपने मानस में उसके क्या क्या अर्थ लगाते हैं, और उन अर्थों की वजह से ही हमारी शांति में खलल पड़ता है, हमारी शांति भंग होती है। तो ये अर्थ अगर हम ये जान जाएं कि एक उस राम के हैं, तो हमें शांति प्राप्त हो जाए। और इसीलिए यह राम कथा सुनने से शांति प्राप्त होती है। और मन में जितने भी विषय हैं, माने विषमताएं हैं, जितने भी अलग अलग अर्थ हैं मनुष्यों के कार्यकलापों के, उनकी कथा के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, वो सब अर्थ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारे अर्थ तो राम के ही हैं, उसके कार्यकलापों के ही हैं, क्योंकि सब मनुष्यों के रूपों में राम ही प्रकट हैं। और फिर मनुष्य सुखी हो जाता है, जो कि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में उतरता है, क्योंकि उसके लिए सारे चरित्र राम के ही हैं, और ये सारे चरित्र मानस में प्रकट हैं राम के, इसीलिए रामचरितमानस है। फिर कहते हैं रामचरितमानस मुनि भावन, बिरछेउ शंभु सोहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलिकु चाले कुले कलुष न सावन। कहते हैं कि जो रामचरित्र रूपी मानस है, ये मन को बहुत भाता है, और इसको शंभु ने
इसकी रचना की। और शंभु मतलब शंभु विश्वास का रूप है, विश्वास रूप में ही इसकी रचना हो सकती है। जब जब आप इस विश्व पर, इस विश्व में जो जीव हैं उन पर विश्वास करते हैं, तब तब राम कथा की रचना होती है। और इस राम कथा की रचना इसी में है कि सब सम हैं, सब जीव राम के रूप हैं, ये सारा विश्व राम का रूप है। यही तो विश्वास है कि सारा विश्व राम का रूप है, यही विश्वास है। और ये विश्वास सुहावना है क्योंकि मन को भाता है और पवित्र है, और यह सब प्रकार के दोषों को दूर करने वाला है, सब प्रकार के दुखों को, सब प्रकार की दरिद्रता को खत्म करने वाला है। कल में रहने से जो जो दुख होते हैं, या तो बीते हुए कल में रहने से जो दुख, ग्लानि, पश्चाताप, और आने वाले कल में रहने से जो आशंका, डर, चिंता होती है, उन सबों को खत्म करने वाला है। क्योंकि आपको यह पता चल जाता है कि सारे चरित्र राम के ही हैं, सारे रूप राम के हैं। रचे महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सेवासन भाषा, ताते राम चरित मानस बर, धरे नाम हेरि हर्षि हर। तुलसी कहते हैं कि महेश ने, शिव ने इसको अपने मानस में रचा, अपने मन में रचा, और मन में रच के इसको मन में रखा। मन में कैसे रचा? उन्होंने जो जो अर्थ लगाए इन जीवों के कार्यकलापों के, वो सब उन्होंने यह पाया कि ये सब राम के ही कार्यकलाप हैं, राम के ही अनेक रूपों के कार्यकलाप हैं, तो सब चरित्र राम के हैं। उन्होंने यह जान के इस चरित्र को, उन अर्थों को अपने मन में समान रूप से जान के रखा और उसकी रचना की, और फिर सही समय पाकर अपने शरीर को, शिवा को, प्रकृति को, शिवा पार्वती शंभु का शरीर है, ये उस मानस का शरीर है जिस मानस में सब सम है, शंभु सब सम है। जब यह शरीर धारण करती है तो वो शिवा कहलाती है। तो उन्होंने यह शिवा को सुनाया, अपने शरीर को सुनाया, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस है। और यह सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें समता है। इस रामचरितमानस में ईश्वर के सब रूपों में, सब जीव रूपों में समता है, इसीलिए यह श्रेष्ठ है। और इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा शिव ने अपने हृदय में, इसको देख के कि इसमें तो सब सम है और ये सारे चरित्र जो हैं वो राम के हैं। सब रूपों में राम ने ही अपनी लीला को दिखाया है, सारे जीव राम के ही रूप हैं, सब सम है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। और इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस है क्योंकि ये मानस में प्रकट होती है, ये समता मानस में प्रकट होती है। बाहर तो विषमता है, बाहर तो सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, पर समता मानस में प्रकट होती है। और वो मानस तब होता है जब जब मनुष्य अवधपुरी में होता है, जब जब उसको किसी में दोष दिखाई नहीं पड़ता है, जब जब वो किसी के प्रति शत्रुता नहीं धारण करता, उसके लिए सब समय, तब वो अवधपुरी में है और तब ही यह रामचरितमानस मानस में प्रकट होता है। और फिर कहते हैं, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। तो उस रामचरितमानस को, जिसमें राम के सब चरित्रों का वर्णन है, उसको, उस कथा को सुख के साथ सुनिए, सबों से कहते हैं, और सादर के साथ सुनिए क्योंकि यह आपको शांति प्रदान करने वाला है। राम कथा आदर के साथ, सुख के साथ सुने क्योंकि यही शांति देने वाली है, यही विश्राम देने वाली है, यही समता देने वाली है। धन्यवाद।